अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ अटक रिफाइनरी लिमिटेड का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है क्योंकि इसके अंदर एक अच्छी खासी मूव जो है आने वाले दिनों के लिए मुझे इसके अंदर नज़र आ रही है। तो अगर आप इस मूव के ऊपर जो है प्रॉपरली लेवल के ऊपर जो है राइड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा जो है वो गेन हो सकता है। तो देखिए, इसकी जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो उस वक्त ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर था, जिसके अंदर इसने ये अपनी ट्राइंगल फार्मेशन बनाई थी। तो जिस ट्राइंगल फार्मेशन का इसने ब्रेकडाउन किया था लगभग 141-42 रुपये के ऊपर। तो जिसका टारगेट था हमारे पास डाउन साइड के लिए तकरीबन 116.81 का, तो जो कि इसने इन कैंडल्स के ऊपर आके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाला जो टारगेट है वो अचीव कर लिया था। तो जिसके बाद इसके अंदर एक बाइंग प्रेशर बना है जिसकी वजह से प्राइस इसकी ये 116 से उठी है और इसने हाई लगाया अपना आके ऑलमोस्ट 165 के लगभग। फिर यहाँ से ये चूँकि ये आपने 200 EMA के पास था तो वहाँ से इसके अंदर एक रिजेक्शन आई है जिसके बाद इसकी प्राइस नीचे गिरी है। नीचे गिरने के बाद इस यहाँ पे इसने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट की थी, दोबारा प्राइस ऊपर की तरफ उठी है। तो यहाँ भी लगभग इसने दोबारा अपना जो है 200 EMA से रिजेक्शन ली है और रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस इसकी दोबारा नीचे गिरी है। तो दोबारा गिरने के बाद थर्ड टाइम अगर हम देखें तो थर्ड टाइम जो है इसने अपना 200 का EMA जो है दूसरे में EMA जो अभी हाइड करता हूँ ताकि प्रॉपरली विजिबल हो आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड टाइम आके इसने अपना 200 का EMA जो है इसको ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। तो जिसकी वजह से इसके अंदर एक स्टीप रैली भी बनी है, पॉजिटिविटी आती रही है। लेकिन अगर आज की हम क्लोजिंग देखें तो आज की क्लोजिंग के अंदर इसने जो है अपना EMA जो है इसको ब्रेक कर दिया डाउन साइड के लिए, आज भी और कल वाली कैंडल में भी। तो आई थिंक मे भी इसके अंदर एरो, लेकिन आज की कैंडल के अंदर इसने 200 का EMA जो वो ब्रेक कर दिया है। तो यानी जो 200 EMA की बेसिस के ऊपर इसके अंदर एक पॉजिटिविटी बिल्ड हुई थी वो इसने अब ब्रेक कर दी है। और इसी तरह अगर हम मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की अगर हम एक मज़ीद इंडिकेशन देखें तो उसके अंदर इसने अगर देखा जाए तो ये 5 का EMA जो है इसने 20 के EMA को डाउन साइड के ऊपर ब्रेक किया है, जिसे डेथ क्रॉस कहते हैं। तो डेथ क्रॉस के बाद जो है इसका जो ट्रेंड बदल जाता है और प्राइस जो है वो नीचे गिरती है। तो आज की कैंडल अगर हम देखें तो इस कैंडल के साथ इसका 5 का EMA जो है 20 के EMA से नीचे निकल चुका है और साथ इसने जो है डेथ क्रॉस बना दिया है। तो यानी EMA के ऊपर हमें दो इंडिकेशंस मिल रही हैं। और अगर हम साथ में प्राइस एक्शंस को एनालाइज करें तो प्राइस एक्शन के ऊपर यहाँ पे इसके अंदर एक फार्मेशन बनी हुई है राइजिंग वेज की। तो राइजिंग वेज का इसने जो है वो कल की कैंडल के अंदर जो है ब्रेकडाउन किया था, जो कि लेवल था हमारे पास 166 रुपये का। तो एक तो इसने यहाँ पे राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन किया हुआ है, तो दूसरा इसके अंदर डेथ क्रॉस बन रहा है, और थर्ड जो है इसने 200 का EMA जो डाउन साइड के लिए ब्रेक कर दिया है। तो ये तीन इंडिकेशंस हैं हमें जो कि प्राइस के ऊपर ही दिखाई दे रही हैं। और अगर हम इसके अंदर मज़ीद इंडिकेटर्स को जो है एनालाइज करें तो वॉल्यूम जो है वो भी इसके अंदर ड्राई हो रहे हैं। और मैगडी को अगर हम देखें तो मैगडी ने भी यहाँ पे जहाँ पे ब्रेकडाउन किया हुआ है तो उसके लगभग जोन से ही इसने भी अपना नेगेटिव साइड के लिए जो है क्रॉस जो है जनरेट किया हुआ है। और अगर हम RSI को देखें तो RSI जो है वो भी लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो भी नेगेटिविटी हमें शो कर रहा है। तो अगर हम इसके डाउन साइड के ऊपर आप टारगेट्स जो हैं वो एनालाइज करें कि अभी ये नीचे कितना गिर सकता है, तो देखें इसका जो ब्रेकडाउन लेवल था वो हमारे पास था 166 रुपये के लगभग। तो अभी इसके अंदर जो मेन, क्योंकि फार्मेशन इसके अंदर राइजिंग वेज की बनी है, तो इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन 153.225 का होगा। तो यहाँ क्योंकि ये इसकी प्रीवियस सपोर्ट भी है, जो रिसेंट में इसकी एक सपोर्ट बनी थी, तो यहाँ पे इसकी जो है फर्स्ट टारगेट बनेगा। और अगर दूसरा टारगेट देखें तो वो हमारे पास इसकी विर्थ होती है राइजिंग वेज की फर्स्ट सपोर्ट से लेकर फर्स्ट सपोर्ट से लेकर फर्स्ट रेजिस्टेंस तक। तो वो लगभग हमारी इसके पास इसमें ये दोबारा प्रीवियस आपने जो सपोर्ट है इसकी उसी के पास का जोन बनता है, जो कि 133 का 133.48 का लेवल बनता है। तो अगर हम इसको परसेंटेज वाइज जो है कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास इसका ब्रेकडाउन लेवल से लगभग 19-20% का ये लेवल बनता है कि ये अपने ब्रेकडाउन लेवल से इतना मज़ीद नीचे आ सकता है। तो अगर आप इसके अंदर बैठे हुए हैं तो आप लोगों को ये अर्ली इंडिकेशन मिल चुकी है कि आप इससे निकल सकते हैं, क्योंकि अगर ये 19-20% ये नीचे गिरता है तो इतना आप लोगों को इसके अंदर जो है नुकसान आने वाले दिनों के अंदर उठाना पड़ सकता है। तो स्टॉप लॉस आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, चाहे तो आप 5 का EMA रख लें, अगर ज़्यादा रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं तो अपना 2, 4, 5, 10% जितना आप रिस्क लेना चाहें उतना रख सकते हैं सेलिंग के लिए।
और अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, ये तो हमारे हो गए 2 टारगेट, 153 का पहला होगा, दूसरा 133 का होगा। सपोर्ट इसके अंदर एक ये आ सकती है, ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रा की हुई है, जो कि ये वाली सपोर्ट और ये वाली सेकंड सपोर्ट को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है। तो मे भी ये थर्ड टाइम आए तो यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट ले, जो कि 157 के लगभग का लेवल बनता है। बट अगर इसके अंदर नेगेटिविटी प्रिवेल करती है तो ये इसको निगलेक्ट कर देगी और अपने जो लेवल्स हैं इसके डाउन साइड के ऊपर, जो कि 153 का और सेकंड 133 रुपये का है, तो इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो जो है आज की होप के आप लोगों को समझाना, जो लेवल्स हैं वो समझाने में मैं कामयाब हो गया हूँगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको काइंडली ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अगर चैनल आप लोगों ने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो देखें मेरे फ्री ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर, तो उनको भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि अगर यहाँ पे फेसबुक के ये यूट्यूब के ऊपर अगर प्रॉपर वीडियो ना बनाई जाए तो वहाँ पे जो है इजी होता है, ताकि आपको सिर्फ लेवल्स के ऊपर जो है बाइंग या सेलिंग की कॉल जो है वो दी जा सके। तो उन ग्रुप्स को जो है वो भी आप लोग जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।